बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टडी मोर इन लेस टाइम। ठीक है, कम टाइम है आपके पास और आपके पास सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करूंगा। जो भी स्टूडेंट है और वो चाहता है कि अच्छे नंबर ले, बोर्ड के पेपरों में अच्छे नंबर ले, कोई भी आपके एग्जाम्स हो और आप चाहते हैं कि कम आपके पास टाइम रह गया, कम वक्त में आप लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब की आपको टेंशन हो रही है कि यार मैं कैसे कवर करूं। और टेंशन किसको होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेंशन उस स्टूडेंट को होती है जो सच में रियल में चाहता है कि मेरे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर आए, बहुत अच्छे मार्क्स हैं और मैं टॉपर बनूं। और जो भी स्टूडेंट, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो पे आए हैं, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको 100% फायदा देगी। इन 3 पॉइंट्स पे आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट हैं, देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद डॉक्टर हूं, मैं खुद पढ़ाई की है, मैं खुद टॉपर रहा हूं, मेरे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स टॉपर्स रहे हैं। ठीक है, और उनको भी मैंने यही पॉइंट्स बताए हैं, अपनी एकेडमी के स्टूडेंट्स को यही पॉइंट्स बताए हैं, सीएसएस के स्टूडेंट्स को यही पॉइंट्स बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुए हैं। तो यही चीजें अगर आप लोग भी फॉलो अप करते हो, पहले इन तीनों पॉइंट्स को आपने गौर से सुनना है। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, इन 3 पॉइंट्स को आप लोगों ने फिर इंप्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आपका जो भी एग्जाम होगा, जो भी पेपर होगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, मेरे पास डिफरेंट बुक्स हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आध मैं बुक्स उठा लेता हूं। ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इनमें से सिर्फ मैंने एक किताब उठा ली है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास फिजिक्स की बुक है। ठीक है, बाकी बुक्स का भी मैं आपको साथ साथ ओवरव्यू देता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। ठीक है, आपके पास कोई भी किताब है, आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए। ठीक है, और अच्छे नंबर कैसे आएंगे? सबसे पहले है कंसंट्रेशन। ठीक है, फोकस, कंसंट्रेशन। और इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, बस वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है और कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ये आप लोगों की एक लाइव क्लास भी एक किस्म की समझ लें। ठीक है, और ये और प्रैक्टिस में आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि फिजिक्स की बुक में उठा रहा हूं, अब यहां से हमारी गेम शुरू हो रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन की सबसे पहला पॉइंट क्या है? अलर्ट हो जाओ, जल्दी से आप लोग भी अलर्ट हो जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, जो पहला पॉइंट बता रहा हूं, कंसंट्रेशन, फोकस। जब तक आप लोग फोकस नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं होंगे, ठीक है, अपनी स्टडीज आप लोग नहीं कर सकेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूं, इसी ही वीडियो में करके आपको दिखाता हूं। अगर कोई इधर उधर देख रहे हो, कहीं और आपका फोकस जा रहा है, तो उस फोकस को बिल्कुल खत्म कर दो, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। ठीक है, एक तरह की गेम समझ लो। ठीक है, कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो पॉइंट बता रहा हूं, इसी पॉइंट में मैं आपके एक छोटा सा टेस्ट भी ले लूंगा। वीडियो पूरी एंड तक देखना है, एंड पे वो मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, पहले ये चीजें बता रहा हूं, एंड पे इन ही में से क्वेश्चन होगा जो कि आपका टेस्ट हो जाएगा कि आप लोग कितने फोकस्ड हैं, कितने कंसंट्रेट हैं। आगे प्रोसीड करने से पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? फोकस, कंसंट्रेशन। ठीक है, फोकस, कंसंट्रेशन। नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग लिख लें 100%। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि कितने व्यूअर्स फोकस्ड हैं। ठीक है, और मैं दुआ भी करता हूं जो भी स्टूडेंट्स अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्लाह पाक करे कि उसके 100% मार्क्स हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में दुआ में भी जरूर शामिल हो, तो 100% लिख लें, जल्दी से 100% लिखें। ठीक है, ये फुल्ली आपका एक किस्म का टेस्ट ओवर है। ठीक है, तो पहले पॉइंट आ जाता है हमारे पास कंसंट्रेशन की, कि आपने फोकस कैसे करना है। कोई भी आपके पास चैप्टर है, पहले सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे एक शाहीन है, ठीक है, एक ईगल है। ठीक है, अब ईगल चल उड़ रहा है। ठीक है, जब वो उड़ रहा होता है, तो वो जब उसे अपना शिकार चाहिए होता है, ठीक है, उसे एक फिश चाहिए, ठीक है, तो वो वहां से इतनी बड़ी बुलंदी से, इतनी दूरी से अपने फोकस, अपने जो टारगेट होता है उसे फोकस उसने किया होता है। ठीक है, कि मैंने जाके उस फिश को हिट करना। देखो समुद्र में तो कितनी ज्यादा फिशेज होती हैं, ठीक है, बट उसके माइंड में एक ही फोकस आता है, एक ही टारगेट आता है, और वहां से वो आता है, फुल स्पीड से आता है। ठीक है, अभी ये मैं आपको एग्जाम्स के बताता हूं। देखो, फुल स्पीड से आता है और अपना टारगेट कैच करके चला जाता है और वो कामयाब हो जाता है। जैसे अब आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब आपके डिफरेंट बुक्स हैं, आपको हर दिन एक नया मौका मिलता है। ठीक है, अब डिफरेंट बुक्स हैं, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है। जैसे समुद्र में मछलियां हैं डिफरेंट, तो इसी तरीके से आपकी डिफरेंट बुक्स हैं। अब आप सोच रहे हैं, आप मिसाल देता हूं मैं आपको,
जैसे कि आप एक ईगल हैं, ठीक है। तो अब कहानी क्या है, अब आप जैसे ईगल ने एक चीज को टारगेट किया, सबसे पहले तो आपने फोकस करना है एक सब्जेक्ट को, ठीक है। कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, मतलब आज के दिन आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है, करना क्या है, ठीक है। पहले तो आप लोगों ने टारगेट बनाना है ना, एक चीज को अपने माइंड में फोकस करना है, ठीक है। कैमरा होता है, मैं मिसाल देता हूं, ठीक है, कैमरा होता है, जब तक वो फोकस नहीं करता तो जो पिक्चर बनती है वो भी ब्लर होती है, सही क्लियर नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, फोकस। जब फोकस हो जाता है माइंड को पता चल जाता है, ठीक है, आपने अब सेलेक्ट कर लिया एक सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है। तभी मैं आपको कह रहा था वीडियो पूरी देखना, बहुत मजे की, और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बहुत आप लोगों के अंदर चेंजिंग आएंगी। ये तीनों पॉइंट्स बहुत फायदेमंद हैं, ठीक है। उससे पहले वीडियो को लाइक भी कर दो, जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो जल्दी से, ठीक है। आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया फिजिक्स का, ठीक है, चाहे 9th है क्लास, 10th है, 11th है, 12th है, कोई भी क्लास है। मैं समझाने के लिए फिजिक्स 10th क्लास की बुक मेरे सामने आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बुक है, बुक के अंदर डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग पहला चैप्टर ओपन करते हो ना, आपके सामने कंटेंट्स आ जाते हैं कि इस किताब के अंदर ये चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है। अब यहाँ पे आपने अपने माइंड को इनपुट देनी है, ठीक है। और ये कंसंट्रेशन का बहुत जबरदस्त तरीका है, ठीक है। आप सुबह उठे, कोशिश करें, जितने भी स्टूडेंट हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह आप लोग वेव्स होती हैं, ठीक है, कुछ रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे माइंड से निकलती हैं, ठीक है। और सुबह सवेरे, ठीक है, जो भी स्टूडेंट सुबह उठता है, ठीक है, और ब्रेकफास्ट से पहले, ठीक है, अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे वो आपको लंबे अरसे तक याद रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रिटेन रहेगी। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या, उस पर एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा। उससे पहले इस चैनल को, लर्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने प्रीवियसली एक पेपर प्रेजेंटेशंस की वीडियो अपलोड की, और भी काफी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स तक वो चीजें पहुंच सकें। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपने कंसंट्रेशन रखनी है, फोकस करना है, टारगेट करना है एक सब्जेक्ट को। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब टारगेट में आप लोगों ने सब्जेक्ट्स अपने सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे फिजिक्स है, इसके बाद आपने इसके कुछ चैप्टर्स, ठीक है, जैसे कि 6 चैप्टर हैं मिसाल के तौर पे आपकी किताब में, या 10 चैप्टर हैं, तो उन 10 चैप्टर्स में से आपने कम से कम डेली टाइम पे आपने अब ये नहीं करना कि पहले चैप्टर से शुरू होना है तो मैं पढ़ता जा रहा हूं, जहां तक पढ़ लूंगा, जब मैं थक जाऊंगा या थक जाऊंगी तो बुक को रख दूंगी। ये सबसे बड़ा गलत तरीका है, ठीक है। ऐसे पढ़ाई शुरू नहीं करनी है आपने। पढ़ाई कैसे शुरू करनी है, जब आप पहले आपने टारगेट देना है कि इतना मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। आज के दिन 1 घंटे के अंदर, ठीक है, आपने घड़ी पहन लेनी है या घड़ी वॉलपेपर या कुछ भी हो, ठीक है। वहां पे आपने देखना है कि 1 घंटे में ना मेरे को 2 चैप्टर पढ़ने, अपने माइंड में एक इनपुट डालना है, ठीक है। जब आप ये चीज करेंगे, ये चीज आप लोग आजमा लो, 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। घड़ी ले लें, उस पर आपने रखना है टाइम कि 1 घंटे में मुझको इतना पढ़ना है, ठीक है। तो अब वही हमारा मेन पॉइंट हो रहा है कि कम टाइम में आपने ज्यादा आउटपुट कैसे देना है। अगर आप विदाउट एनी मेजरमेंट, ठीक है, जब तक आप मेजर्स नहीं करोगे अपने टाइम्स को, तब तक आप लोग सही से अपना आउटपुट रिजल्ट नहीं दे सकोगे, ठीक है। हर चीज को कैलकुलेट किया करो कि 1 घंटे में मैं 2 चैप्टर करती हूँ, ठीक है, 2 घंटों में आपके 4 चैप्टर, ठीक है, और 3 घंटों में आपके 6 चैप्टर मुकम्मल होने ही होने चाहिए, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया कि आपने मेजरमेंट करनी है। और मेजरमेंट कैसे होगी, थ्रू फोकस। जब आप लोग फोकस होंगे तब आप लोगों की मेजरमेंट भी हो जाएगी, ठीक है। पहला पॉइंट टारगेट सेलेक्ट किया, उसको फोकस्ड किया, जब वो फोकस्ड हो जाएगा उसकी आपने मेजरमेंट कर लेनी है। ये हमारे पास आ गया पहला पॉइंट, ठीक हो गया। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उससे पहले उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। मैं इसलिए आप तमाम व्यूअर्स को कह रहा हूँ यार, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी भी कोशिश यही है कि आप तमाम स्टूडेंट्स तक मैक्सिमम जो चीजें मुझे पता है आप तक डिलीवर करूं, क्योंकि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, डिफरेंट वीडियोस पे मैसेजेस करते हैं कि सर जी ये तरीका बता दें, ये तरीका बता दें, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया होता है। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हो सकता है उन तक ये वीडियोस मेरी पहुंच जाएं, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस लर्नोलॉजी चैनल, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलें, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। हाँ, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जब भी आप कोई भी, आपने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सब्जेक्ट के बाद आपने उसमें से चैप्टर सेलेक्ट किया, अब बात आ जाती है चैप्टर की प्रिपरेशंस की, ठीक है। आप चैप्टर्स को प्रिपेयर हाल तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चैप्टर मैं ओपन करता हूं,
अल्लाह अकबर। जैसे कि मेरे पास ये एक चैप्टर आ जाता है, साउंड वाला एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है साउंड, ठीक है। अब आपने यहाँ से इंटरेस्ट लेके आना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, बोर्ड के पेपर में ये आ ना जाए, कहीं ये सवाल कहीं आ ना जाए, इसलिए मैं ऐसे पढ़ता हूँ, ठीक है। वो बर्डन समझ रहे होते हैं। भाई ये कंसेप्ट अपना साइड पे कर दो। जितने भी इस लर्नोलॉजी चैनल की फैमिली हो ना, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, लर्नोलॉजी का आप लोग हिस्सा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके ऊपर चैप्टर लिखा है ना, जैसे साउंड है, ठीक है, आपने रियलाइज करना है कि साउंड क्या चीज है, ठीक है। इस तरीके से अपने माइंड को ब्रॉट अप करना है कि साउंड क्या है, इस चैप्टर में साउंड से रिलेटेड मैं क्या चीज सीखने वाली हूं, ठीक है। अपने माइंड को इंटरेस्ट लाना है, इमोशंस बिल्ड अप करना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्क में जाते हैं, ठीक है, अब ये तो नहीं कहते यार आके पार्क जाना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार वो पार्क कैसा होगा, वहां पे क्या जू भी होगा, वहां पे खाने पीने की चीजें भी होंगी, रेस्टोरेंट भी होगा, क्या क्या वहां पे होगा। हम लोग पहले ही एक इमेजिन कर रहे होते हैं, एक स्टोरी अपने माइंड में बिल्ट अप कर रहे होते हैं। तो क्यों ना ऐसे ही अपने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें भी ये चीज करें। आधे से ज्यादा तो वो चैप्टर उधर ही क्लियर हो जाता है जब आप ऐसा सोचते हो। मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोगों के अंदर ऐसी सोच बिल्ट अप करूं कि आप लोगों को सबक आसान लगे, ना कि आपको जहमत लगे। अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट लेवल खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे आप लोग पार्क वगैरह, बहुत जबरदस्त मिसाल है पार्क की, ठीक है। तो आपने जो पार्क का माइंड में आता है वही चीज आपने अपना उस चैप्टर में लेके आनी है। ये चीज करो, जब ये स्टडीज ऐसे करोगे तो आप लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा आएंगे और सिलेबस कम टाइम में आप लोग कवर अप कर लोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वाला सीन करना है, पहले ही उसकी स्टोरी क्रिएट करनी है, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट क्या है, स्टोरी क्रिएशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टोरी क्रिएशन करनी है। और स्टोरी क्रिएशन में जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आती है हेडिंग्स, ठीक है। जब आप लोग हेडिंग क्लियर करोगे, ठीक है, आपने माइंड में सोचना है कि साउंड का चैप्टर है, इसमें डिफरेंट हमारे पास हेडिंग्स आती है। यहाँ पे उन्होंने किताब में ना स्टार्ट में हेडिंग्स दे भी देते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले बताया जाएगा कि हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। जब आप लोग ये हेडिंग्स कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसकी हेडिंग्स कर लेनी है। जैसे साउंड वेव्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, तो उस चैप्टर की मेन हेडिंग्स को अपने माइंड में रखना है। जब वो मेन हेडिंग आपके माइंड में रहेंगी तो उससे आप लोगों को जल्दी याद होने लग जाएगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है नंबर 3, ठीक है। अब ये हमारे पास पॉइंट क्या है, इसमें यह है कि रिवीजन पैटर्न्स, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने टारगेट अपना क्लियर किया, ठीक है, टारगेट आपका क्लियर हो गया जो भी सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक स्टोरी क्रिएशंस करनी है। नंबर 3 रिवीजन, रिवीजन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। आपने जितनी भी जरूरी डायग्राम्स हो, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास इसकी जरूरी डायग्राम, कोई भी इसकी डायग्राम, ये देखे ना साथ साथ डायग्राम्स हमारे पास है, इनकी जरूरी डायग्राम, जरूरी डेरिवेशन, जरूरी केमिकल इक्वेशंस, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग करते हैं तो आपका चैप्टर फौरन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। आपने करना क्या, सबसे पहले फोकस करना है, उसके बाद टारगेट बनाना है, मेजर करना है कि इतने टाइम में मुझको इतना काम करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वो चैप्टर निकालना है, उसकी मेन हेडिंग्स करनी है। उन हेडिंग्स को करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद आपने उसकी डायग्राम स्केच बनाना है, जो कि आप माइंड मैप भी कहते हैं, ठीक है। माइंड मैपिंग के फुल वीडियो इंशाल्लाह मेरी बहुत जल्द आने वाली है, जिसमें मैं टोटली माइंड मैपिंग का बताऊंगा, तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आ जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लर्नोलॉजी चैनल को इन 3 पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करें, आप बहुत जल्द सबक भी याद होगा, बोर्ड में नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, और बाकी क्या क्या सीन होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।